दोस्तों, ये चांदबाग से भजनपुरा चौक तक सड़क नहीं, ये स्वार्थ का कब्रिस्तान बन चुकी है। इस वीडियो को स्किप करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। चांदबाग की पुलिया से लेकर भजनपुरा चौक तक, और यूं कहें कि करावल नगर चौक से भजनपुरा चौक तक की पूरी सड़क आज एक जीवित उदाहरण है कि जब समाज अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है तो कानून भी बौना दिखने लगता है। ये सिर्फ जाम की समस्या नहीं है, ये चरित्र की समस्या है, ये संवेदनहीनता की समस्या है, ये उस सोच की समस्या है जिसमें मुझे क्या सबसे बड़ा सिद्धांत बन चुका है। सुबह का समय हो या शाम का, सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें ऐसे खड़ी रहती हैं मानो ये सार्वजनिक मार्ग नहीं, किसी के घर का निजी गैराज हो। बाइकें, कारें, ई रिक्शा, छोटे व्यावसायिक वाहन, सब ने मिलकर सड़क की सांसें रोक रखी हैं। बीच की पतली सी जगह से किसी तरह गाड़ियां रेंगती हैं। हॉर्न की आवाजें, धुआं, चिड़चिड़े चेहरे, परेशान बच्चे, थके हुए बुजुर्ग, यही इस सड़क की पहचान बन गई है। पर क्या इन वाहन मालिकों को कभी ये ख्याल आता है कि उनकी सुविधा किसी और की मौत का कारण बन सकती है? कितनी बार एम्बुलेंस इस जाम में फंसती है, कितनी बार कोई मरीज तड़पता हुआ भीतर लेटा होता है, कितनी बार कोई माँ अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन सड़क पर खड़ी गाड़ियों के मालिकों के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए बस इतना काफ़ी है कि उनकी गाड़ी उनके घर के सामने सुरक्षित खड़ी है, चाहे उसके कारण 100 लोग परेशान हों, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, ये सामाजिक अपराध है, ये नैतिक पतन है, ये इंसानियत के खिलाफ खुली बगावत है। और अब बात प्रशासन की। पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, क्या ये सब आपकी नज़रों से ओझल है? क्या रोज होने वाला ये अतिक्रमण आपको दिखाई नहीं देता, या फिर देखने के बावजूद कोई कार्यवाही इसलिए नहीं होती क्योंकि ये रोजमर्रा की बात बन चुकी है? जब किसी गरीब रेहड़ी वाले की गाड़ी सड़क के किनारे दिख जाती है तो तुरंत हटाने की कार्यवाही हो जाती है, चालान कटता है, सामान जब्त होता है। लेकिन यहाँ तो पूरे मोहल्लों ने सड़क को स्थायी पार्किंग बना रखा है, फिर भी सन्नाटा है। कानून अगर सबके लिए बराबर है तो कार्यवाही भी बराबर क्यों नहीं? सड़क जनता के टैक्स से बनी है, ये किसी की बपौती नहीं है, ये किसी के घर का आंगन नहीं है। लेकिन आज हालात ये हैं कि आम नागरिक अपने ही शहर में कैदी जैसा महसूस कर रहा है। आधा किलोमीटर पार करने में आधा घंटा लग जाता है। स्कूल बसें देर से पहुंचती हैं, ऑफिस जाने वाले रोज तनाव में रहते हैं, बुजुर्ग सड़क पार करने से डरते हैं। क्या हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमें अपने अलावा किसी और का दर्द दिखाई ही नहीं देता? मैं एक समाज सेवी के रूप में ये सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, जनता से भी पूछता हूँ। अगर हम खुद नियम नहीं मानेंगे तो फिर शिकायत करने का नैतिक अधिकार कैसे रखेंगे? जिस दिन कोई बड़ी दुर्घटना होगी, जिस दिन कोई एम्बुलेंस जाम में फंसकर किसी की जान नहीं बचा पाएगी, उस दिन हम सब जिम्मेदार होंगे। सिर्फ गाड़ी खड़ी करने वाला नहीं, बल्कि वो भी जिसने ये सब देखकर चुप्पी साध ली। अब समय आ गया है कि 1. इस पूरे मार्ग पर सख्त नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए। 2. नियमित रूप से टोइंग वैन चले और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को तुरंत जब्त किया जाए। 3. भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए ताकि लोग सबक सीखें। 4. सीसीटीवी निगरानी और नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए। 5. स्थानीय नागरिक समितियां बने जो इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाएं। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की सांसों की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। हम कब तक सब ऐसे ही चलता है कहकर चुप रहेंगे? कब तक अपनी असुविधा को किस्मत मानकर सहते रहेंगे? अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल हालात और बदतर होंगे, सड़कें और सिकुड़ेंगी, जाम और बढ़ेंगे, संवेदनहीनता और गहरी होगी। अब या तो हम जागें या फिर आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये चेतावनी है, ये आह्वान है, ये उस इंसानियत को जगाने की कोशिश है जो कहीं सो चुकी है। चांदबाग से भजनपुरा तक की ये सड़क आज हमसे सवाल पूछ रही है। क्या हम जिम्मेदार नागरिक हैं या सिर्फ स्वार्थी वाहन मालिक? अब फैसला हमें करना है। अगर आप भी रोज इस जाम में फंसते हैं, वीडियो शेयर करें, कमेंट में लिखें सड़क जनता की है और टैग करें प्रशासन को। धन्यवाद। ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज खजूरी खास एंड करावल नगर को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।